जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। और बताइए आप लोग कैसे हो। दोस्तों, मैं 72,825 शिक्षक भर्ती पर जब भी कोई वीडियो डालता हूं तो उस पर कुछ लोग हैं बहुत उल्टा सीधा कमेंट किया करते थे। इसीलिए हमने अपने आप को उससे अलग कर लिया। मैं सोचा था कि जो है अगली सुनवाई पर फिल्ट्रेशन के लिए बहुत मजबूती से पक्ष रखा जाएगा, लेकिन कुछ लोग इतना उल्टा सीधा कमेंट डालते हैं जो हमारे लिए असहनीय है, हम सह नहीं पाएंगे। इसीलिए हमने अपने आप को उस कार्यक्रम से अलग कर लिया। अब हम भी आराम से घर पे बैठ कर के सारी जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त करेंगे। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सारी जानकारी लेंगे। हम ना तो जाएंगे ना किसी से रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि अब ये इस भर्ती का भर्ता होना तय है। क्योंकि कुछ दिन पहले लोग एक मंच पर आने को बोल रहे थे, लेकिन अब फिर खिचड़ी पकना चालू हो गया है। इन सबको केवल 16,000 की लिस्ट नज़र आ रही है, बाकी लोगों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और मैं बता दूं, इसमें हमारे समझ से अब कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि लोगों का विचार और मन मनसा सब बहुत गंदा हो चुका है। कुछ लोग जैसे मान लीजिए शुरू में आची बनाए, पैसा खूब लिए, ये सब जान रहे हैं, जो जो दिए हैं सबको पता है, ठीक है। लेकिन कुछ बेचारे ऐसे हैं, पैसा कहाँ से इकट्ठा करके किस तरह से जो है याची बनने के लिए पैसा दिए। जिनको पैसा दिए ना तो उसका पता लगता है, और ना वो बेचारे याची कहाँ बने हैं, कैसे बने हैं, उनका कोई डाटा उनको मिला नहीं, वो अलग से परेशान हैं। जबकि पूरी योग्यता वो भी कंप्लीट रखे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए कुछ लोगों का कमेंट हमारे पास ऐसा आया, इतना मतलब दर्द होता है उनकी बातों को सुन करके। तो इसीलिए मैंने भी अपने आप को, क्योंकि भैया देखिए, अब अगर हम जो काम कर रहे हैं उसको छोड़ करके अपना नुकसान करके वहाँ जाएं, हाथ ना लगे तो भी सब बेकार है, ठीक है। इसीलिए मैंने आप लोगों से भी कहा, निवेदन कर रहा हूँ कि जो हमारे सच्चे स्नेही परम मित्र हैं, अगर हमारी बात को सुन रहे हैं तो उनसे मैं यही कहूँगा कि अपने जो भी काम को या कार्यक्रम को आपने शुरू किया है करने के लिए, जहाँ पर रोजगार कर का कुछ आशा मिला है, काम धाम कर रहे हो, उसको त्याग करके छोड़ करके 72,825 शिक्षक भर्ती के पीछे मत दीवाना बनिए। अपने परिवार को देखते हुए अपनी जीविका जैसे चला रहे हो उसी में ग्रोथ करने की कुछ प्रयास करो। आगे इसमें जो भी होगा, अगर उसमें आप सही पाए जाओगे तो आपका सिलेक्शन तो होगा ही, लेकिन अपना नुकसान करके आप लोग कहीं मत जाइए, ठीक है। इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो गुमराह करते हैं, ना तो कोई सही बात बताता है और ना बताने के लिए उनको मौका है। उनके पास जब कॉल करते हैं लोग तो बड़ी शिकायत आती है कि फ़ोन नहीं उठ रहा है, कोई जवाब नहीं मिल रहा है। और मैं बता दूं, हमारे साथ तो ऐसी घटना हुई है जिसके जिद में मैं ये सब बातों को करता था, ठीक है, सोशल मीडिया के माध्यम से। हम भी एक अभ्यर्थी हैं 72,825 में, 30/11/11 के विज्ञापन में मैं हूँ। जितनी जगह आवेदन किया हूँ सबका हमारे पास रजिस्ट्री का रसीद भी है, और कितने ज़िले में डाला था सब कुछ हमारे पास है। हमने 25 जुलाई 2017 के पूर्व में 2 जगह याची बना, नई वाली लिस्ट में भी याची बना। हमको ये नहीं है नई पुरानी और गूगल फॉर्म से कुछ नहीं लेना देना है। हमारा सिर्फ एक ही मकसद था, सब लोगों से मैं विनम्र निवेदन कर रहा था, आगे यही कहना था हमको कि फिल्ट्रेशन ठीक से हो जाए। फिल्ट्रेशन ठीक से हो जाने के बाद में भर्ती होने में आसानी रहेगी। सरकार के पास जितना पद है अगर सही से फिल्ट्रेशन हो जाए तो सरकार के पास जितना पद है उससे ज़्यादा अभ्यर्थी हैं ही नहीं।
6100 कुछ पद खाली थे, 2000 समथिंग कुछ ज्वाइनिंग नहीं लिए थे, बाद में कुछ पद और 10-12 हजार पद उस वैकेंसी का सरकार के पास है, ऐसा कुछ नहीं है। अब फिल्ट्रेशन में अगर हम अपने सीनियर से बातचीत कर रहे थे, सब लोग एग्री हो रहे थे। फिल्ट्रेशन में मेरा पहला मुद्दा यही था कि अभ्यर्थी 30/11 विज्ञापन का इम्प्लाई हो, उसमें फॉर्म भरा हो, पहला मुद्दा। दूसरा, उसको प्रूव करने के लिए जितने ज़िले में डाला उसमें से कम 2 या 3 ज़िले का उसके पास रजिस्ट्री का रसीद या पवाती जो कुछ पाया था वो होना चाहिए। तीसरी बात मेरा ये था कि 30/11 का जो विज्ञापन था उसका जो अंतिम दिन था उसके एक दिन पहले उनकी योग्यता पूरी होनी चाहिए। अर्थात मेरे कहने का मतलब है कि बीएड का सर्टिफिकेट का जो है उस पर डेट देखा जाए कि इनका रिजल्ट कब आया था। अगर 30/11 विज्ञापन के एक दिन अंतिम दिन के एक दिन पूर्व आया रहा हो तो वो भी सही है। इतनी सारी बातें होने के बाद में मैं कह रहा हूँ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और इतने याची नहीं बचेंगे। जितनी पोस्ट है मैं कह रहा हूँ दावे के साथ उतना नहीं बचेंगे, लेकिन मेरी इस बातों पर मैं जब इसको पुटअप करना चाहा, थोड़ा सा लोगों के कानों में जाना शुरू हुआ, लोग हमको कमेंट में इतना नाप शनाप बोलने लगे जैसे लग रहा है कि सारी गर्ज हमारी है, हम ही को सब कुछ मिल जा रहा है, सबका मैं छीन ले रहा हूँ। इसीलिए मैं अपने आप को अलग किया। होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो बहुत ठीक है। ठीक है, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो बहुत ही बढ़िया है, हम तो खुश हैं। ठीक है ना। और मैं ये भी जानता हूँ उस समय का बीएड किया हुआ कोई बंदा घर पे नहीं बैठा है, सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, सब लोग कोई ना कोई रोजगार से जुड़े हैं, सब कहीं कोई टीचिंग लाइन में जुड़ा हुआ है, कोई अपनी मतलब अदर बिजनेस कर रहा है, कोई बाहर जाके कमा रहा है, कोई कुछ ना कुछ, सब लोग जुड़े हुए हैं। हमारे आसपास के जितने लोग जुड़े हैं मैं सबको देख रहा हूँ, कोई घूम नहीं रहा है। रही बात भाई अकेले तो कुछ कर पाना मुश्किल है। हम सबसे कहे हमको एक भी पैसे की ज़रूरत नहीं है, हम किसी से पैसा थोड़ी मांग रहे हैं, सपोर्ट चाहिए हमको। अलग से एडवोकेट को रख करके इस बात को कहलवाने में क्या दिक्कत है भाई। हमको नया कुछ पिटीशन थोड़ी डालना है, नया कुछ करना नहीं है। उसी में जो भी एडवोकेट्स हैं उन्हीं से बातचीत करके इस बात को गंभीरता से दिलवाना था, वहाँ पर पेश कराना था बस। लेकिन भाई आप सबको, कुछ लोगों को ये बुरा लगा, जो पाए उल्टा सीधा हमको कहे, कोई बात नहीं है, देखते हैं भाई इसको क्या होगा। और जानते हैं हम अपना थोड़ा सा अपना सिस्टम बता दें। 2022 में जब चुनाव का माहौल था, एक भैया जी हैं लखनऊ साइड के, उनके कहने पर हम लोग अपने डिस्ट्रिक्ट में 5 विधानसभा है, 5 में दिन रात 1 महीना कुत्ते की तरह मेहनत किए। ठीक है ना। जहाँ जहाँ बुलाया गया उनके आदेश के अनुसार हम लोगों ने खूब जम के दौड़ लगाई। लेकिन जब याची बनाने का मेन मौका आया नई लिस्ट में तो वो लोग हम सबको भूल गए। ठीक है ना। और जो लोग अलग से पहुंच गए, कुछ पैसा दे दिए, उनको इन लोगों ने याची बना दिया। हमको वही दर्द है, उसी के खिलाफ हमको ये मुद्दा छेड़ना है। और जो उसके महाशय लोग हैं, जो बड़े बड़े उसके बहुत ज्ञानी लोग हैं, ज्ञान बांटते हैं भैया ना, वो सब 2012 बीएड हैं। हमारी इस बात से भी उनको बहुत एलर्जी है। अगर फिल्ट्रेशन हो जाए ना तो सबकी अकिल सही हो जाएगी और वैकेंसी भी हो जाएगी। तो भैया अब जो कुछ हो, आप लोग भी खुश रहिए, मस्त रहिए, हम तो खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, हमको कोई दिक्कत है नहीं। हम छोटा मोटा जॉब करते हैं, हम खुश हैं, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है। और आप लोगों के लिए मैं कुछ करने वाला था, पैसा जितना लगता मैं देता, 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख जो भी लगता मैं देता, देने के लिए मैं तैयार था। अगर हमारे इतने खर्च कर देने से कुछ लोगों का कल्याण हो जाए, मुझे कोई गुरेज नहीं है भाई, लेकिन गाली गलौज दे करके नहीं, ये अस्वीकार है। हम अपने आप को उससे अलग कर लिए हैं। आगे जो होगा आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप लोग देखिए। अब हम अपनी बातों को
स्टॉप करते हैं। जय हिंद, जय भारत।